हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 8 करेंगे। तो चैप्टर 8 के वोकैबुलरी वर्ड्स में आज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ओपोनेंट। ओपोनेंट मीनिंग अ पर्सन हु कम्पीट्स अगेंस्ट यू इन अ गेम और अ कॉन्टेस्ट। जैसे कि आप किसी कॉन्टेस्ट के लिए जाते हैं या फिर आप फुटबॉल गेम खेलते हैं या चेस खेलते हैं, तो चेस में आपके सामने जो बैठा हुआ है वो आपका ओपोनेंट है। मतलब जिसके साथ में आपका कंपटीशन हो रहा है वो आपका ओपोनेंट कहलाता है। ओपोनेंट का मतलब हो गया आपका विरोधी, जिसके साथ आप वो फाइट कर रहे हैं, वो ओपोनेंट कहलाता है। द क्रिकेट टीम प्लेड वेल अगेंस्ट देयर ओपोनेंट। जैसे क्रिकेट टीम के मैच होते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि दो टीम में मैच होता है, तो हमारी जो इंडियन टीम होती है और एक जो दूसरी टीम होती है वो होती है ओपोनेंट टीम। इसीलिए ओपोनेंट मतलब जिसके साथ में आपका कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब अ लाइन दैट मार्क्स द एज और लिमिट ऑफ एन एरिया। जैसे कि जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाउंड्री पे अगर बॉल जाती है तो वो 6 होता है या फिर 4 होता है। तो बाउंड्री का मतलब किसी एरिया पे एक लाइन ड्रॉ करके हमने उसकी लिमिट फिक्स कर दी कि इस लाइन के बाहर ये बॉल अगर गई तो 6 रन होगा या फिर 4 रन होगा, या फिर इस बाउंड्री लाइन के बाहर आपको नहीं जाना है। जैसे आप अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ लाइंस बनाई जाती हैं, बाउंड्री लाइंस बनाई जाती हैं कि इस लाइन के अंदर ही आपको रनिंग करनी है, तो उसी को बोलते हैं बाउंड्री। जो कि एक एरिया की लिमिट को फिक्स करती है वो बाउंड्री कहलाती है। द बॉल क्रॉस द बाउंड्री एंड स्कोर्ड 4 रन्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैक्ड। स्टैक्ड मीनिंग अरेंज्ड इन अ नीट पाइल ऑन वन टॉप ऑफ अनदर। जैसे मैं आपको बहुत सारी बुक्स दे दूं या मैं आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दे दूं और मैं आपसे कह दूं कि आपको इनको स्टैक कर रहा है, मतलब आपको बहुत ही नीटली उनको एक के ऊपर एक करके रखना है या बहुत ही अच्छे से अपनी बुक्स को एकदम अरेंज करना है। मतलब आपको स्टैकिंग ऐसे करनी है कि वो बहुत ही साफ सुथरा लगे, तो इसी को बोलते हैं स्टैकिंग। मतलब एक के ऊपर एक आप किसी चीज़ को रखते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैक्ड। द बुक्स वर स्टैक्ड नीटली ऑन द शेल्फ। ये देखिए बुक्स किस तरह से शेल्फ पर रखी हुई हैं। ऑल द बुक्स आर स्टैक्ड ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज रेफरी। रेफरी मीन्स अ पर्सन हु मेक्स श्योर प्लेयर्स फॉलो द रूल्स इन अ गेम और अ स्पोर्ट। रेफरी का मीनिंग होता है वो इंसान जो कि ये तय करता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, उस टीम के, उस गेम के जो प्लेयर्स हैं वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो जैसे अंपायर होता है, अंपायर क्रिकेट मैच में क्या करते हैं, जब वो बताते हैं ना कि आउट है कि नहीं है, तो वो इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि बॉलर ने जो बॉल किया है तो बैट्समैन ने उसको किस तरह से मारा, उसको रूल को फॉलो किया उसने कि नहीं किया। इसी तरह से रेफरी होता है जो कि रूल्स फॉलो करने के लिए सारे प्लेयर्स पर अपनी एक नज़र रखता है कि सारे प्लेयर्स उस गेम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसी को रेफरी कहते हैं। द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टॉप द गेम। जैसे कि अगर किसी ने कुछ चीटिंग कर दी तो रेफरी तुरंत से ही विसल बजा देंगे और कह देंगे गेम पॉज, गेम स्टॉप, अब कोई गेम नहीं होगा क्योंकि आपने चीटिंग की, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डॉज्ड। डॉज्ड मीन्स मूव्ड क्विकली टू वन साइड टू अवॉइड समथिंग। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने सडनली एक गड्ढा आ गया तो यू विल डॉज्ड टू अनदर साइड। आप उस गड्ढे से जंप करके, मतलब आप इस तरह से जंप करेंगे क्विकली कि आपका पैर उस गड्ढे में ना पड़े, इसी को बोलते हैं डॉज्ड। मीन्स डॉजिंग किया आपने फटाक से एक ऐसा स्टेप लिया जिससे कि आप उस गड्ढे से दूर हट सको, दैट इज कॉल्ड डॉज्ड। आपने क्विकली मूव कर दिया दूसरी साइड पे। शी डॉज्ड द बॉल एंड रैन टू द अदर साइड। इस लड़की ने बॉल को डॉज्ड करके दूसरी साइड पर मूव करा दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, स्प्रेड और थ्रोन अराउंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। स्कैटर्ड का मीनिंग होता है कि बिल्कुल अलग थड़क पड़ा हुआ, कि कोई सामान बड़ा बिखरा हुआ सा है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड। जैसे आपकी बुक्स, अभी न्यू बुक्स आई हुई हैं, आप उनमें नेम स्लिप चिपका रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं बुक्स की, कॉपीज़ की, तो वो सारी बेड पे पूरी पड़ी हुई हैं, पूरी स्कैटर्ड हैं। तो आपको क्या करना है, उनको सबको स्टैक करना है, एक टेबल के ऊपर रख करके स्टैक करना है उनको, और स्कैटर्ड बुक्स को अरेंज करना है। ठीक है। तो मैंने आपको 2 वर्ड्स बता दिए, एक स्कैटर्ड और एक स्टैक्ड। ठीक है। स्कैटर्ड का मतलब आप समझे, बिखरा हुआ, सब कुछ अलग थलग फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड।
द लीव्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। जैसे आप कभी जाएं, हवा जब बहुत तेज चल रही हो तो पेड़ों की पत्तियां बिखरी होती हैं ना, उसी को बोलते हैं स्कैटर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रीबिल्ड। रीबिल्ड का मतलब किसी चीज़ को फिर से बनाना। जैसे कि आप छोटे बच्चे जब ब्लॉक्स बनाते हैं तो अचानक से कभी क्या होता है ना, वो ब्लॉक्स गिर पड़ते हैं या टूट जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो रोने लगते हैं। लेकिन जो उनके बड़े भाई होते हैं, बड़ी सिस्टर्स होती हैं, वो उन सारे ब्लॉक्स को बच्चों के साथ मिलकर के फिर से रीबिल्ड करते हैं। मतलब फिर से किसी चीज़ को बनाना ही कहलाता है रीबिल्ड करना। अभी देखिए यहाँ पर ये बच्चे सैंड कैसल बना रहे हैं। तो सैंड कैसल तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी से टूट जाता है, जरा सा हल्का सा किसी ने पुश कर दिया उसको, तुरंत से वो बिखर जाता है। तो बच्चे यहाँ पर सैंड कैसल को रीबिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, दे वर्कड टुगेदर टू रीबिल्ड द सैंड कैसल। नेक्स्ट वर्ड इज चैम्पियन। चैम्पियन तो सबको पता है, क्योंकि हर कोई चैम्पियन बनना चाहता है। जैसे किसी गेम में अगर आप विनर हो गए तो आप चैम्पियन कहलाते हैं, किसी कंपटीशन में अगर आप फर्स्ट आ गए तो आप चैम्पियन कहलाते हैं। चैम्पियन का मीन द विनर ऑफ अ कॉम्पिटिशन और द बेस्ट इन अ स्पोर्ट और एक्टिविटी। किसी स्पोर्ट में, किसी एक्टिविटी में अगर आप फर्स्ट हैं, आप विनर हैं किसी कॉम्पिटिशन के, तो आप चैम्पियन कहलाएंगे। शी बिकेम द चैम्पियन ऑफ द स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट। दिस इज अ गर्ल एंड शी वॉज द चैम्पियन ऑफ स्पेल बी कॉम्पिटिशन, है ना। कजिन, कजिन तो आपको पता होगा। कजिन का मतलब चाची का, मौसी का, बुआ का, मामा का बेटा बेटी, ये सब कजिन कहलाते हैं, जो कि आपके रिलेटिव्स होते हैं, जैसे जो कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपकी दादी की फैमिली के साइड में जितने लोग हैं, बुआ हो गए, चाचा जी हो गए, ताऊ जी हो गए, ये सारे एक्सटेंडेड फैमिली में होगा। और मम्मा की साइड में मामा जी हो गई, मौसी जी हो गए, तो ये सारे एक्सटेंडेड फैमिली में जो बच्चे होते हैं इन लोगों के, जो आपके भाई और बहन लगते हैं, इन्हीं को हम कजिन्स कहते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं ना, अभी समर वेकेशन में आप लोग जाएंगे अपने कजिन्स के घर में, मस्ती करेंगे वहाँ पर, तो इन्हीं सबको हम कजिन कहते हैं। माई कजिन केम टू विजिट अस ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। इसी तरह से आप सब भी जाएंगे। टीम वर्क। नेक्स्ट इज टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या होता है, जब कई सारे लोग मिल करके एक ही काम को करते हैं उसको बोलते हैं टीम वर्क। एक गोल के लिए, एक रिजल्ट के लिए जब कई सारे लोग मिल करके एक साथ एक काम करते हैं उसको बोलते हैं टीम वर्क। जैसे कि अगर ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने में कितने सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तब जा कर के वो ब्रिज बनता है। हर किसी की मेहनत से वो ब्रिज एक तैयार होता है, तो टीम वर्क के थ्रू ही वो ब्रिज बिल्ड हुआ है, वो ब्रिज बना है, उसी को बोलते हैं टीम वर्क। वर्किंग टुगेदर विद अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। मतलब सबका गोल एक ही है और सबने मिल करके साथ में एफर्ट किया है उस गोल को फुलफिल करने के लिए, यही कहलाता है टीम वर्क। थैंक्स टू ग्रेट टीम वर्क आवर क्लास वॉन द रिले रेस। अब जैसे रेस हो रही है, रिले रेस हो रही है, तो उसमें पूरी क्लास के बच्चे रन करते हैं और वो एक बैटन होता है उसको पास करते जाते हैं या फिर टच करके एक दूसरे को। रिले रेस वही होती है जिसमें एक दूसरे को या तो टच करके आगे बढ़ते जाएंगे या फिर एक बैटन को पास करते जाएंगे। तो पूरी क्लास का एक वर्क होता है, टीम वर्क होता है, तब जा कर के वो रेस जीत पाते हैं। इसी को कहते हैं टीम वर्क। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड कोई भी नहीं है, अब हम रिवाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड था ओपोनेंट। ओपोनेंट का मीनिंग जिसके साथ में आपका कंपटीशन हो रहा है वो ओपोनेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब किसी भी एरिया की जो एक फिक्स्ड लाइन होती है, एक लिमिट लाइन होती है, उसको बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब किसी चीज़ को बहुत ही नीटली अरेंज करना, जैसे बुक्स को आप एक के ऊपर एक करते हैं, या फिर आप अपने क्लोथ्स को अगर फोल्ड करते हैं कभी, तो आप अपने क्लोथ्स को भी एक के ऊपर एक रखते हैं ना, तो वो भी स्टैकिंग कहलाती है। दैट मीन्स यू आर स्टैकिंग योर क्लोथ्स नीटली। नेक्स्ट इज रेफरी। रेफरी वो पर्सन होता है जो कि ये सुपरवाइज करता है, ये चेक करता है कि रूल्स, गेम्स के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, उसको रेफरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डॉज्ड। डॉज्ड का मीनिंग होता है मूव्ड क्विकली। जैसे कि आपके रास्ते में अगर कोई गड्ढा आ गया तो आप क्विकली मूव कर जाएंगे, उसी को बोलते हैं डॉज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, कोई सामान अगर बिखरा हुआ है उसको बोलेंगे स्कैटर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रीबिल्ड। रीबिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से बनाना, जैसे बच्चे ब्लॉक्स बनाते हैं, बार बार उसको तोड़ते हैं, बार बार बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीबिल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज चैम्पियन। यू ऑल आर चैम्पियन इन योर क्लास, है ना। सारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, कि कोई किसी कंपटीशन में लाया है, कोई रेस में लाया है, कोई गेम्स में लाया है, तो यू ऑल आर चैम्पियंस।
नेक्स्ट वर्ड इज कजिन। कजिन बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, मामा का बेटा, ये तो सारे कजिन्स हो गए। नेक्स्ट टीम वर्क। टीम वर्क जब आप साथ मिलकर के एक काम करते हैं उसको बोलते हैं टीम वर्क। आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो होती हैं वो कितनी सारी चींटियाँ लाइन बना करके जाती हैं, तो लाइन बना करके वो क्या करती हैं, वो अपना फूड इकट्ठा करती हैं। वो चींटियाँ टीम वर्क कर रही होती हैं अपने फूड को इकट्ठा करने के लिए। तो आपने देखा हमने आज कितने सारे वर्ड्स पढ़े। आप सब लोग इन सारे वर्ड्स को रिवाइज करेंगे और उनको यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस में। तो बच्चों इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।